हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। आज का जो वीडियो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। आज का जो टॉपिक है मुझे बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर पिक अ कार्ड और पिक अ पाइल रीडिंग्स करी हैं, आप लोग जानते ही ये बात। सो गाइज, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर वे। क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी सो एक्यूरेट, क्योंकि ये रीडिंग स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो मैं इन द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। आप लोगों के लिए टैरो प्लस ऑरेकल रीडिंग करूंगी। जो मेरे इंट्यूशंस मुझे बताएंगे वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये वीडियो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ये वीडियो जो है कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कुछ सब पार्ट्स भी हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये 2 पाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, ज़्यादातर तरीके से। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है। अब आपने पिक करना है कि आपके ऑफिशियल ओरिजिनल नाम का पहला अक्षर कहाँ पर है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपका नाम है रौनक, जस्ट रैंडमली मेरे मन में आया, ठीक है, रौनक। तो रौनक आर से स्टार्ट होता है, तो देखेंगे कहाँ है, यहाँ है भाई आर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपका नाम है आपका नाम है लता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो एल 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 एल, हेयर इज द एल, ठीक है। आपका नाम है बबीता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो बी बी बी, हेयर इट इज द बी, ओके। एंड जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, और आपका नाम है हरीश, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हरीश एच से स्टार्ट होता है, तो एच की तरह ये रहा। तो इस तरीके से माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने अपने ओरिजिनल ऑफिशियल नाम का पहला अक्षर देखना है कि कहाँ पर है। अगर वो इस वाली चिट में है तो ये पाइल नंबर 1 है, अगर वो इस वाली चिट में है तो ये पाइल नंबर 2 है। बहुत सिंपल। अब जब आप अभी तक तो जितने मैंने समझाया तब तक तो आपको पता लग गया होगा कि कौन सा पाइल आपका है ना। सिंपल सी बात है। नाउ आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। उसको डायरेक्ट टैप करके आप जो है पहुँच सकते हैं अपनी रीडिंग्स की तरफ विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया कि स्पेशल है, क्यों है, वो मैं इन द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगी। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। क्या और कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, एंटर होने वाला है। या तो ये कोई लव हो सकता है, या कोई एनिमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन, ठीक है। बट माय ब्यूटीफुल पीपल, ये जो रीडिंग है बहुत स्पेशल है। और क्यों है वो मैं बार बार क्या रिपीट करूँ। चलिए एक बार आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 और यहाँ पर मौजूद हैं RSPV ACGTX YONBZ। दिस इज पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 भी शो कर देती हूँ मैं आपको। पाइल नंबर 2 है यहाँ पर DHKQ EILU FJMW। सो दिस इज पाइल नंबर 2, ओके, ठीक है जी, है ना। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना, और देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या और कौन दस्तक देने वाला है, नॉक करने वाला है, आने वाला है। चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट करें, कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस देना ना भूलें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार इस वीडियो की तरफ, इस चैनल की तरफ आपका रुख हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। सो बेसिकली आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। इसका मतलब है कि आपके नाम के पहले अक्षर RSPV ACGTX YONBZ में से कोई एक हो सकता है। अगर हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को
और देखते हैं आपके लिए क्या और कौन आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या और कौन आ रहा है। फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ आपके नाम के पहले अक्षर होंगे। पक्का? डन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गणेश जी को दे देते हैं आपकी चिट और अब हम स्टार्ट करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद ले सकते हैं आप, ठीक है। एंजल्स का आशीर्वाद ले सकते हैं, हमारे प्यारे भगवान बुद्ध का आशीर्वाद ले सकते हैं, और मैं भी इन सब का आशीर्वाद लेती हूँ एंड इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ इस उम्मीद में कि ये वीडियो उस इंसान के पास पहुँचे जिसके लिए ये है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जैसा कि मैंने कहा था इंट्रो में कि सब पार्ट्स होंगे, आज मैं ये एक बहुत ही खूबसूरत लॉर्ड गणेशा का डेक है। ओके, आज मैं इसके कार्ड्स पिक नहीं कर रही हूँ, आज जस्ट मैं ऐसे रोल करूँगी और जो भी कार्ड की कंक्लूजन्स एंड क्लैरिटी और उसका डिस्क्रिप्शन आएगा ना, आई विल डेफिनेटली टेल यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। हे मेरे आसपास रहने वाले एंजल्स, मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। जिन भी लोगों के नाम के पहले अक्षर RAYOCSPGNBTVXZ में से एक है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे समझाइएगा। आप जो भी अभी बताना चाहें प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। सो बॉटम ऑफ द डेक है टावर का कार्ड। इसका मतलब है पाइल नंबर 1 पीपल, अभी आपकी ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, पुरानी चीज़ें छूट रही हैं, पुरानी चीज़ें टूट रही हैं, नई चीज़ें बदल रही हैं। जैसे एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम आता है ना, बिल्कुल वैसा सा आपकी लाइफ में चल रहा है कि पुराने जितने भी साइकिल्स हैं, पुराने जितने भी लोग हैं, पुरानी जितनी भी आदतें हैं, अब ये पुराने अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, अच्छी आदतें भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कुछ है जो बदल रहा है, कुछ है जो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आ रहा है। बार 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 आप बदल रहे हैं। अगर आप अपने आप को 6 महीने पहले से भी कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना बदल गई हूँ। पहले जो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हैरान कर देती थी, आज मुझे वो चीज़ कितनी नॉर्मल लगती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, पहले आपको कीड़े मकोड़े देख के या कोई भी फ्लाई देख करके आपको थोड़ी टेंशन हो जाती थी, आप उसको टच करना तो क्या देखना पसंद नहीं करते थे। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप कोई पेपर या किसी क्लोथ की सहायता से उसको बिना मारे, बिकॉज आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत दयालु किस्म के हैं, आप किसी को मारना, किसी को तकलीफ़ देना पसंद नहीं करेंगे फॉर श्योर। तो आप अब उस एनर्जी में आ गए कि उसको ऐसे डाल के और बाहर छोड़ दिया भाई, है ना, अपने ही हाथों से। कैन यू बिलीव इट, आज से 6 महीने पहले, आज से 2 साल पहले आप इस चीज़ को नहीं कर सकते थे। आज आप वो काम कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आप बदल रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। तो अगर चीज़ें बदल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप बदलाव को ग्रहण कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड अपने आप गिरा है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, और क्वीन ऑफ कप्स हमेशा शो करती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा, कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। आपके मन में सबके लिए स्नेह है, आपके मन में सबके लिए प्रेम है। आपका कोई शत्रु भी बाल बाका करके चला जाए और वो आकर के आपसे बोल दे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप उसको 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और माफ़ कर देंगे। आपके अंदर इतना पेशेंस, इतनी करुणा है आपके अंदर। Hats off to you guys. And the next card we have the card Strength. Major Arcana है ये, Major Arcana। इसका मतलब
आप अभी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ रही है, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी को हिम्मत दे रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप सबको हिम्मत देते हैं, आप सबको गाइड करते हैं, आप सबको समझाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है ना। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। लेकिन एक कहावत होती है ना, दिए तले अंधेरा, बस वैसा सही कुछ है आपके साथ। आप सबको रोशनी बांटते फिरते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो नोबडी इज देयर फॉर यू। बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र ज़रूर टिका के चलते हैं, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि ये क्या खाती है, क्या पहनती है, किससे बात करती है, कहाँ जाती है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है। हर किसी को बड़ा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ के अंदर कि क्या चल रहा है। लेकिन जब बात आती है मदद की, जब बात आती है हेल्प की, आप सबके लिए खड़े हैं, लेकिन कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा है। ये चीज़ आपको कभी कभी हो सकता है हर्ट कर देती हो, परेशान कर देती हो, लेकिन फिर भी आप खड़े हैं। आप खड़े हैं एक उम्मीद में, ये सोच करके कि मुझे पता है सब कुछ हो सकता है, मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होगा ही होगा। दैट मीन्स कि जो एक हिम्मत है आपके अंदर, एक जो हौसला है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही नहीं होता। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते ही रहते हैं। आप हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पसंद भी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। अब देखो, जो ज़ोडिएक्स मैंने अभी आपको बताए हैं गाइस, ये हो सकता है कि आपकी करंट एनर्जी की वजह से आपके लिए ये वाले ज़ोडिएक्स आ रहे हैं, आपके ज़ोडिएक्स कुछ और हैं, ठीक है। बट अगर ये राशियाँ आई हैं, इसका मतलब अभी आप लोग जो हैं वाटर एंड एयर एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मेरे हौसला अफजाई के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, कि क्या मुझे ज़रूर बताओ कि क्या हाँ मुझसे ये एनर्जी रेजोनेट हुई या नहीं, ठीक है। आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हुई या नहीं हुई, ज़रूर बताएं, ओके। दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट्स मी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और कब तक हो सकता है। तो इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ। और अब हम देखेंगे। हे मेरे एंजल्स, हे मेरे पॉजिटिव स्पिरिट्स, मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, मेरे प्यारे परमात्मा, प्लीज़ मुझे गाइड करें क्या और कौन आ रहा है फाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में, जिन्होंने पिक किया RSPV ACGTXYONBZ में से किसी एक नंबर को, जिन्होंने फाइल नंबर 1 को पिक किया, जिनके नाम के पहले अक्षर आपके सामने अंकित है। प्लीज़ मुझे बताएं, अपनी बच्ची को गाइड करें ताकि वो गाइड कर सके सबको। Bottom of the deck is Magician, the card number 1, the Sun number. Energy is so beautiful. एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अभी जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, यानी कि जिस टॉपिक पे अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये टोटली आपने मैनिफेस्ट किया है। इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करना कि ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होने वाला है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनी में था, ओके। प्लीज़ इसको समझें कि ये जो कुछ भी अभी होने वाला है, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। ये आपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया, ट्रैक्ट किया है, ठीक है। प्रार्थना करके, या कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो ऑफकोर्स प्रार्थना करके, ईश्वर को बार बार साक्षी मान के, है ना, ईश्वर पे भरोसा करके, पूजा पाठ करके, एक्सेट्रा। और कुछ भी अगर बुरा है तो डेफिनेटली अपनी आदतों की वजह से, अपनी एंजाइटी की वजह से, अपने डिप्रेशन की वजह से। तो ये कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ इसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना, ठीक है। ये मत सोचना प्यारी प्यारी बातें करके नेगेटिव बातें सुना दी ठीक है, क्योंकि देखो कुछ भी आ सकता है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है, ओके। नाउ लेट्स सी कार्ड्स क्या क्या आए हैं।
पहला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स और चौथा है द हैंग्ड मैन। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रही हूँ समझ रही हूँ। और कार्ड्स निकालते हैं एक बारी। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बाय द वे ये वाले कार्ड्स इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देख करके पता नहीं क्यों बार बार मेरी जो नज़र है इस कार्ड की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप ना किसी उसे बोलते हैं ना झाड़ झंकाल में फंसे हुए हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ट्रैप्ड हैं, कहीं पर तो ट्रैप्ड हैं। मतलब किसी चीज़ के अंदर या किसी इंसान के साथ आप ट्रैप्ड हैं और उस इंसान से या उस चीज़ से या उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। लाइक ऐसा सा कुछ है जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपकी अच्छी नई ज़िंदगी यहाँ है और बीच में आप फंसे हुए हो। ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ तो एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी, एक विक्टोरियस लाइफ, एक बहुत ही कमाल की ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आपको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि भाई आपकी जो जॉब है वो किसी फॉरेन एमएनसी के अंदर सर्टिफाइड हो गई है। अब आपको कनाडा जाना है जस्ट फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको वीज़ा सेंक्शन नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार ये चीज़ हो जाए ना, बाय गॉड मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और मैं बहुत कुछ क्रिएट कर लूँगी। लाइक दैट किसी आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं। नाउ इट कुड बी अ लव सिचुएशन और इट कुड बी अ हेल्थ और इट कुड बी अ करियर सिचुएशन, बट देयर इज़ समथिंग। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है। डेफिनेटली, या तो नहीं, डेफिनेटली आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है जो आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब ये कोई लव वाली बात मुझे नहीं नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई इंसान, ठीक है, आपकी आया और मदद करके चला गया ईश्वर की तरफ से। ठीक है, आप जिस चीज़ में अटके हुए थे, जिस ट्रैप में आप फंस गए थे, उस ट्रैप से आपको बाहर निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है। अब इस इंसान के ऊपर आपको विश्वास करना है या नहीं करना है ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ पूरा का पूरा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही है, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कहीं ये भी मेरा पैसा हड़पने या कहीं ये भी मेरे को जो है कुछ नेगेटिव मेरे साथ करने के लिए तो नहीं आया है। ठीक है, और फिर आपको थोड़ी सी अड़चन हो सकती है, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं बट उनको उनके बिजनेस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और कोई इनकी मदद करने के लिए एज ए पार्टनर बन के आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जस्टिस का कार्ड है, कि कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसे हुए हैं काफ़ी अरसे से और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फाइनली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, है ना। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो कि कोई जॉब कर रहा है, सेम जॉब सेम फील्ड, और उस सिचुएशन से कोई आपको निकालने के लिए आने वाला है कि कोई न्यू जॉब ऑफर हो जाए, या फिर आप काफ़ी टाइम से एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है एंड फाइनली आपको वो चीज़ मिलने वाली है। या फिर देखो, मेरे दिमाग में जितनी भी इक्वेशंस और मैसेजेस आ रही हैं फॉर यू आफ्टर सीइंग दीज कार्ड्स, मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप अपने एक डेली स्केड्यूल में, डेली लाइफ के एक स्केड्यूल में हैंग्ड हो गए हैं, टोटली हैंग्ड। आपको पता है कि मुझे क्या क्या करना है, आपको पता है मुझे क्या क्या चाहिए जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ, बट स्टिल आप निकल नहीं पा रहे हो। आपके साथ में बहुत माइंड गेम चल रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। तो कोई इंसान कॉमनली आ रहा है जो कि आपको इस माइंड गेम से निकालेगा, आपके शेड्यूल को इम्प्रूव करेगा, आपको न्यू जॉब दिलवाएगा, या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर बन के आपको एक हेल्दी सेटिस्फेक्शन देगा, या कोई ऐसा वकील आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जस्टिस का कार्ड है, या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि आपको इस कोर्ट कचहरी के मसले से बाहर ले आए। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज आई एम सेंसिंग हियर। सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, कोई पर्सन आ रहा है जो कि आपको निकालेगा। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि आप में से कुछ लोग किसी छोटी सी ही जगह से ही, लेकिन
घूमने जाने वाले हैं, और ये जो घूमने आप जा रहे हो ना, ये आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा रिलेटेड टू मनी एंड रिलेटेड टू लाइफ। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी ना कुछ दिन पहले मैंने एक आई वॉज हैविंग एंग्जाइटी, आई वॉज हैविंग इनसिक्योरिटी अबाउट वट एवर आई हैव राइट नाउ। उस चीज़ को लेके मुझे बहुत एंग्जाइटी फील हो रही थी, स्पेसिफिकली माई हेल्थ। तो मैंने एक कहानी देखी अचानक से, रैंडमली यूट्यूब पे मुझे एक कहानी दिखी, मैंने उस कहानी को देखा, और उस कहानी में ये था कि सब कुछ नश्वर है, आज है कल नहीं है, तो इसमें इनसिक्योर होने की क्या बात है। और उस कहानी ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया, एक छोटी सी कहानी ने, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत पॉजिटिवली रीडिंग कर रही हूँ और आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं, या किसी ऐसी स्पेसिफिकली 95% लोगों के लिए कि आप किसी ऐसी छोटी सी जगह पर घूमने जा सकते हैं, या जा सकते हैं, या जाके बैठ सकते हैं, जहाँ पर जाकर के आपका जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को देखने का, जो आपका नज़रिया है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। और आप ऐसे सोचोगे, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। नाउ लेट्स सी 2-3 मोर कार्ड्स ऑफ ऑरिकल। अब एक चीज़ आपको पता है, बहुत खुल के बोली जा रही है कि आपने जितना भी अब तक अपनी ज़िंदगी में झेला, उसकी वजह से ऑलरेडी आपके पास में बहुत विजडम आ गया है, ठीक है। विजडम का मतलब आता है जब नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक प्रॉपर ब्लेंड हो जाता है ना, तो वो विजडम बन जाता है। तो ऑलरेडी आपके पास ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑलरेडी आपके पास भर भर के विजडम है। आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें, अपनी आने वाली ज़िंदगी में उस चीज़ का इस्तेमाल करें, और हर किसी को धन्यवाद देते हुए अपनी ज़िंदगी में जो भी अच्छा है उसको देखें और खुश हों, ठीक है। डेफिनेटली देखें और खुश हों। प्लस सब, अगर कोई भी टेंशन चलती रहती है, दिमाग में कुछ भी चलता है, तो उसको ईश्वर को समर्पित कर दें। ऐसे बोले कि हाँ ठीक है ना, देख लेना भाई जो हो। ठीक है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी सम क्विक गाइडेंस फॉर यू ऑल। ये बहुत ही प्यारा सा डेक है और इससे मेरे को बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है, तो इसलिए आज यूज़ कर रही हूँ। कास्ट स्पेल विद वर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए आया है। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी डेस्टिनी में नहीं था, ये आपके कर्मों से आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी एनर्जी से आपने मैनिफेस्ट किया है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी जब भी बोले, सोच समझ के बोले। हम कॉमनली ऐसे बोल देते हैं, यार जिंदगी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, यार कोई तो विलन होना चाहिए, ऐसा मजा होना चाहिए। वो हम ऐसे जस्ट फन में बोल देते हैं, बट कब कौन सी चीज मैनिफेस्ट हो जाए हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, अभी कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देख रही थी और उसमें क्या था कि ऐसे ऐसे, मतलब मैं और मेरे एक जानकार हैं, वो हम सब बैठ करके सारे घर वाले मूवी देख रहे थे। तो उसमें ऐसे था कि यार ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया हीरो का, ये वो। तो मेरे भाई ने एक चीज़ बोली कि यार मेरा तो कभी गाड़ी से एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। मैंने उसको तुरंत उसके लपड़ लगाया और बोला कि बेवकूफ़, इस तरीके की बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज़ आपके आकाशा में हो जाए, क्या आप मैनिफेस्ट कर लो, यू नेवर नो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आया, कास्ट स्पेल्स विद द वर्ड्स। एवरी न्यू सीजन, डे और मोमेंट कैन मीन वट एवर आई चूज। आई एम दैट पावरफुल, दैट मच पावरफुल। एक्चुअली आप इतने पावरफुल हैं, आपने खुद ने अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना मैनिफेस्ट कर लिया, आपने एक अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लिया, आपने जस्टिस मैनिफेस्ट कर लिया, आपने एक मोटिवेशन मैनिफेस्ट कर लिया। और क्या मैनिफेस्ट करोगे आप, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बोली जा रही है। प्लस क्लियर योर मेंटल एंड फिजिकल क्लटर। एक तो है ना, आप साफ सफाई का ख्याल रखो, ठीक है। जो भी आपके प्यूबिक हेयर्स हैं, जो भी आपके अपनी हाइजीन का मेंटेन करो, ओके। अपनी बॉडी हाइजीन, ऑर्डर और सब चीज़ों को मेंटेन करो। और दूसरा ये कि अपने दिमाग का जितना भी कचरा है ना, उसको बाहर निकाल के फेंको। कैसे फेंकोगे, लिख लिया करो। जब कुछ समझ ना आए तो लिख लेना चाहिए, ओके। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, जब कुछ समझ ना आए तो चीज़ों को लेट गो कर देना बेहतर है भिड़ू। और अब गणेश जी की तरफ से एक मैसेज। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और
होलनेस एंड बी कैंडिड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ना, कभी कभी जो कुछ भी, अगेन द सेम फैक्ट, कभी कभी जो कुछ भी आपके पास ऑलरेडी है आपको उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है। रिकॉग्नाइज दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, यू हैव अ कनेक्शन हियर विद नॉट ओनली दिस लाइफ एंड फिजिकल बॉडी बट विद द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। आई होप आप समझ रहे हैं। गणेशा इज गाइडिंग यू टू रिकॉग्नाइज द सेक्रेट ट्रुथ दैट यू आर अ डिवाइन बीइंग here to give and receive love. It is time to recognize your role in this life, and of course you are complete and whole as you are. You lack nothing. The simplest way to win heart is through your actions. आई होप आप समझ रहे हैं। ग्रीन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्थ चक्र, द हार्ट चक्र। द हार्ट चक्र इज द center where we experience love. When the heart chakra is open, you are able to create a safe and a supportive, loving environment. When the heart chakra is clear and in balance, you will find compassion for all life. Are you getting, guys? And you may be more empathic. You may be able to see the divine in other people. You will find you are happy and fulfilled because you are the fulfilling your divine purpose in service to humanity. भाई कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। Your sense of self is not limited to the ego. Your consciousness will expand and you realize that to love other is to love yourself. सही बात है, यही तो नहीं कर रहे हम, because we are all one. This card symbolizes peace. You are asked to take a moment and hold the color green in your heart. You may experience a soothing, relaxed feeling that will bring a sense of renewal and self-control. If you are in need of healing, breathe deeply and affirm your health and healings. My beautiful people, बहुत बड़ा और तगड़ा मैसेज था ये। आपको समझ आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो इसका ट्रांसलेशन इन हिंदी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, एक बारी जाके आप चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग में इतना ही। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक आया था एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है। क्या होता है ना कि इंसान थक जाता है, रुक जाता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा उसके साथ रहती है और वो होता है विश्वास। तो विश्वास कायम रखो, ईश्वर आपके साथ है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि लेट गो करो, जब कुछ समझ ना आए तो उसको सरेंडर करना सीखो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट इन योर लाइफ। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टू एक्सचेंज अ पॉजिटिव एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में। तो आज जो है मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करने का सोचा है इस टॉपिक पे कि क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, अब आपके नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं DHKQ EILU FJMW में से कोई भी एक। ठीक है, तो अगर आप रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, क्या और कौन आ रहा है। तो इसको तो दे देते हैं गणेशा को। वो आप गणेश जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप जो है भगवान बुद्ध से विजडम ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एज आई टोल्ड यू, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके इंट्रो के अंदर, कि आज की रीडिंग जो है वो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकें कि रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं कि बहुत अच्छी वाइब आ रही है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस वक्त। मतलब मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा महसूस हो रहा है। चलो देखते हैं। मतलब ऐसा सा मन कर रहा है इस पार्ट को तो छोड़ूं और फटाफट दूसरे वाले डेक को उठा लूं और बता दूं कि ये आ रहा है।
बट चलो सिस्टमैटिक चलेंगे। हे मेरे प्यारे एंजल्स, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव स्पिरिट्स, मेरे पॉजिटिव एंसेस्टर्स, मेरे प्यारे परमपिता जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे प्रभु। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनके नाम का पहला अक्षर DHKQULIEFJMW में से कोई एक है, प्लीज़ उनके लिए गाइड कीजिए, उनके लिए गाइड कीजिए प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिए उनके लिए। एक दो लाइंस मेरे मन में आई है बहुत स्ट्रांगली, मुझे आपको आई थिंक बतानी चाहिए। हीलिंग कम्स फ्रॉम द पॉजिटिव माइंड सेट। अगर आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, आप किसी पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि जब आपको कोई चीज़ बहुत परेशान करे, डेली रिग्रेट दे या डेली आपको बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस और नेगेटिविटी फील कराए, तो उस चीज़ को ऐसे कहना शुरू करो कि इसी में मेरी भलाई है, इसी में मेरी भलाई है, ईश्वर चाहते थे इसी में मेरी भलाई है। और सच बताऊं, वो चीज़ भलाई में तब्दील हो जाती है, ये बात सच है। तो और आप फिर हील हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स। बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो काफ़ी टाइम से, किसी एक चीज़ में मन नहीं लग रहा है, हाथ में अगर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें भी रखी हो ना, तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरा अपना है, क्या मेरा अपना नहीं है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। काफ़ी कंफ्यूज्ड सा माइंडसेट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड सा माइंडसेट, जैसे कि कोई समझ नहीं आ पा रही है, जैसे कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, जैसे बहुत सारी चीज़ों में फंस गए हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 1 2 3। 3 हर्ब्स शर्ब्स, जो भी आप बुशेस कह सकते हो इनको, हर्ब शब्द तो नहीं है ये, वो बुशेस हैं पानी के किनारे जो उग जाती है घास, वो कुछ है ये। और ये 3 ही कमल के फूल है यहाँ पर। 3 नंबर की एनर्जी बहुत है, इसका मतलब आपका माइंड बॉडी एंड सोल बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपका मुझे ना माइंड बॉडी एंड सोल समहाउ बैलेंस्ड नज़र नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि आपको 333 नंबर बहुत दिखता हो, कि अपनी माइंड बॉडी और सोल को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के साथ के रिश्ते को, किसी सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी बहुत क्लियरली, कभी भी किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत करो, अलाउ एवरीथिंग टू बी फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत कर करके थक चुके हो, और इतने थक चुके हो कि अब ऐसा लगने लगा है कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसा सही है, सब कुछ बेजार सही है, सब कुछ ऐसा सही है मेरी ज़िंदगी में ना, ऐसा सी एनर्जी हो गई है आप लोगों की। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अब आलस बहुत आता है, हर वक्त बॉडी बहुत लथार्जिक फील होती है आपकी, हर वक्त आपको बहुत लथार्जिक फील होता है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी बहुत बुरी चीज़ कोई ख़त्म हुई है आपकी ज़िंदगी में, कोई बड़ा चैप्टर आपकी लाइफ में अभी ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत बर्डन होता है। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन। किसी चीज़ को लेके बर्डन में रहते हो आप, कोई बात है जिसको लेके बर्डन में रहते हो, कोई चीज़ है जिसको लेके बर्डन में रहते हो, किसी पास्ट से आप अभी निकल नहीं पा रहे हो, कोई पास्ट है जो कि आपको बार बार अटका देता है। आपके पास में बहुत सारी चीज़ें भी होना तो भी आपको संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि आप किसी एक चीज़ पे अटक गए हो। देखो, मैं आपको समझौता करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा आपको कहूँगी, हमेशा समझाऊंगी, जो मैं अपने आप को भी समझाती हूँ। कोई चीज़ अगर उस हिसाब से नहीं हो रही है ना, जिस हिसाब से हम चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि ये ऐसे ही हो, ठीक है। हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया ना अच्छे से, लेकिन अभी भी वो चीज़ अगर नहीं पॉसिबली ठीक हो पा रही है, इसका मतलब साफ है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वो भगवान की मर्जी से हो रही है। तो जब कोई चीज़ भगवान की मर्जी से हो रही है, तो हम कौन होते हैं, किस खेत की मूली हैं हम कि उस चीज़ को हम सही कर दें। और जब वो चीज़ हम कर ही नहीं सकते, तो उसको लेकर के इतना मलाल क्यों करना, सिंपल है ना।
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैंगमैन का कार्ड है। अपनी ही अपेक्षाओं और उपेक्षाओं की वजह से, अपनी ही एक्सपेक्टेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो गए हो, अटक गए हो चीज़ों के अंदर। और ये जो अटके हो ना, ये अटकना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। एंड ये ऐसे अटकना ना आपके लिए सही नहीं है गाइस। मुझे तो अच्छी वाइब नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ की वजह से। सो द हैंगमैन का कार्ड। नाउ दिस इज योर एनर्जी। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हाँ, ये रीडिंग आज की मेरे लिए है या नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे यार बताना मत भूला करो अपने रिएक्शंस की, आपसे रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, जो भी है ना। चलिए अब देखते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल आप लोगों के लिए कि कॉमनली आपकी ज़िंदगी में क्या और कौन आ रहा है, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट हुई है एनर्जीज। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है क्यों। लाइक करने के ना कोई पैसे आपके लगते हैं, ना कोई पैसे मुझे मिलने वाले हैं, ये बात सच है, पता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे एक चीज़ ज़रूर मिलेगी, और वो चीज़ है मोटिवेशन। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हे मेरे प्यारे एंजल्स, मेरे गुड एंसेस्टर्स, मेरे आसपास रहने वाले पॉजिटिव स्पिरिट्स, मेरे परमात्मा, अपने बच्चे को गाइड करें ताकि वो गाइड कर सके और लोगों को। DHKQEILUFJMW जिन्होंने पिक किया है, इनमें से किसी का नाम का पहला अक्षर है, प्लीज गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। So the bottom of the deck is Ace of Pentacles, new approach, new idea, opportunity. Okay, चलिए अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर हम देखेंगे। कोई आदत है जो आप छोड़ नहीं रहे हो। कुछ खाने पीने की आदत हो सकती है, गलत सलत कुछ, किसी इंसान का कोई साथ हो सकता है, कोई गलत हैबिट है आपकी। मतलब ऐसे होता है ना कि अब वो चीज़ हैबिट बन गई है ना। वो चीज़ अब अपन ऐसे बोल देते हैं बहुत कॉमनली कि अब तो ये तो मरने के बाद ही छूटेगी, अब तो ये मरने के बाद ही ठीक होगा। कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी आदत है जो आप छोड़ नहीं रहे, और भगवान ने आपको बहुत बार वार्न किया है कि इस चीज़ को छोड़ दो, इस चीज़ को हैबिट मत बनाओ, इस चीज़ को छोड़ो, बट आप समझ नहीं रहे हो। 8 of Pentacles, the Devil, the 10 of Wands and the Page of पेंटिकल। भाई एक चीज मैं कसम खा के कहना चाहती हूँ, कसम से, लाइक लिटरली गाइस, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मेरे मन में ये चीज बहुत जोरों से हिलौरे ले रही थी, और वही चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। भाई आपकी जिंदगी में किसी क्रिस्प एनिमी की एंट्री हो रही है, ठीक है। कोई कमौलिका टाइप्स आपकी जिंदगी में आने वाला है। अब ये कोई आने वाला है या कोई आने वाली है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है। अब कुछ लोग यहीं से भाग जाएंगे, इस वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा, तो मैं कहूँगी पूरा देख के जाओ। अच्छा सुनने की हिम्मत है तो बुरा सुनने की भी हिम्मत लेकर आओ, बिकॉज ये सब कुछ ना आपके डेस्टाइंड नहीं है कोई पार्ट, ठीक है। बस एक चीज डेस्टाइंड पार्ट है कि वो कोई पर्सन आ रहा है जो कि आपका एनिमी है। बाकी सब कुछ जो है यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट योर ओन एनर्जी। एंग्जाइटी लेते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, गंदी आदतें नहीं छोड़ रहे हो, गलत चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर क्या होगा। भगवान को तो कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। भगवान आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, भाई मत करे, मत करे, मत करे, मत करे। अब हमारे जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो 2 बार 3 बार हमें ये चीज़ बोलेंगे और फिर लपड़ लगा देंगे, हम रोने लग जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अब वो क्योंकि हमारे डिवाइनिक सोल पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे ईश्वर, तो वो क्या करेंगे, वो आपको 10 बार समझाएंगे, 100 बार समझाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स 11वीं बार या 101 बार जो है वो भी आपको लपड़ तो लगाएंगे ही ना। अब उनका तरीका लपड़ लगाने का वैसा नहीं है, वो डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। भाई कोई एनिमी आ रहा है आपकी जिंदगी में, तैयार हो जाना। कोई तो कार्मिक है जो आपकी लाइफ में आने वाला है और इसने छक्के छुड़ा देने हैं आपके, ठीक है। आप नहीं मान रहे थे ना, आप वो खराब आदतें फिर से रिपीट कर रहे थे, वो खराब बातें आप फिर से कर रहे थे, आप पास्ट से बाहर नहीं आ रहे थे, तो लो भाई आपका कोई कार्मिक आ रहा है, इससे आपको बचने की जरूरत है, ठीक है। ये कार्मिक कोई भी हो सकता है।
जैसे होता है ना कि मुझे तो मेरे अपनों ने ही लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था, बस वैसा सा कुछ मुझे फील हो रहा है। कोई बहुत ही आपका अपना है, या तो आपके सामने रिवील हो सकता है कि वो अपना कौन है जिसने आपको इतने टाइम से इतना परेशान किया, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने जिसके ऊपर हद ज्यादा विश्वास किया उसी ने आपके साथ विश्वासघात किया। या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको इस चीज के बारे में पता लगने वाला है कि कोई आपका अपना है जो धीरे धीरे आपका एनिमी बन रहा है, जो आपके अपने पास्ट के जितने भी कर्मास है ना उनको कहीं ना कहीं क्लियर करने की एनर्जी में चल रहा है। लाइक दिस कुड बी हैपन। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आप अपने किसी बर्डन से आजाद होने वाले हो, ठीक है। आप ना अपनी जिम्मेदारियां लेने से भाग रहे थे काफी टाइम से, भाई नंबर 2 पीपल। और मुझे एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि अब आपको कुछ जिम्मेदारियां तो अपने सर पर लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर सकते हो, और कुछ जिम्मेदारियां आपके सर पे से रिलीज हो जाएंगी जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करोगे, थोड़ा रिलैक्स लगेगा आपको। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, तैयार हो जाओ, काफी टाइम से आपने है जो ना कुछ मेहनत करी नहीं है अपने करियर के लिए, अब तो आपको भर के मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई भी कार्मिक हो सकता है, जो ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई पर्सन हो, ठीक है, कोई नया नया आपके माथे पर मुसल्लत कर दिया गया हो, कोई नया नया आपके माथे पर मंड दिया हो कि यार अब ये बॉस को झेलना पड़ेगा, ठीक है, हमारे ऊपर सुपरवाइजर रख दिया, ऐसा सा कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये ना आपको कहीं ना कहीं तंग तो करेगा, ये जो भी आपका कार्मिक है, ये जो भी अपना पास्ट लाइफ का कर्मा आपसे क्लियर करने के लिए आया है, ये आपको तंग तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको पेज ऑफ पेंटिकल बना देंगे, ठीक है। अभी आप 8 ऑफ पेंटिकल हो, एक ऐसे पर्सन जो मेहनत से कतरा रहे हो, बर्डन नहीं ले रहे हो, परेशान हो गए हो, हताश हो गए हो, गलत आदतों में पड़ गए हो, गलत चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हो, गलत हैबिट्स को नहीं छोड़ रहे हो, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो कुल मिला करके। बट ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये अपनी कार्मिक साइकिल तो ख़त्म करेगा, जो करेगा ही, आपको एक सही इंसान भी बना देगा, आपको पेज ऑफ पेंटिकल बना देगा ये, ठीक है। लेट्स सी मोर। भाई साहब एनीमी आ रहा है कोई, मतलब वो जो गाना चलता है ना, टन टन, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है भाई, बहुत तगड़ी वाली ना, बहुत तगड़ी वाली मुझे महसूस हो रही है यार। मतलब अब ना आपकी जिंदगी में क्रिस्पपन आने वाला है। काफी टाइम से ना आपकी जिंदगी बड़ी बोरिंग हो गई थी ना, सब अच्छा 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 अच्छा, या फिर सब बोरिंग 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 बोरिंग, फाइनली तगड़ा चक्कर चलने वाला है। नाउ लेट्स सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फिर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर हैंग्ड मैन के कार्ड को लूंगी, फिर मैं लूंगी 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर मैं लूंगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और फिर मैं लूंगी 2 ऑफ कप्स। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ना आप इस एनिमी से जूझते हुए इतने परेशान हो जाओगे कि आप हैंग्ड हो जाओगे टोटली। आपको ऐसा फील होगा कि यार क्या करूं मैं यार, मुझे तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, लाइफ की तो लग गई है जैसे, ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है। एंड विद दिस हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को परेशान महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप ओवर थिंकिंग करोगे, किसी से सलाह लोगे, और इस एनिमी से पीछा छुड़ाने के लिए या इस एनिमी को मज़ा चखाने के लिए आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव तो लेकर आएगा ही, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बैलेंस इन बिटवीन व्हाट? बैलेंस इन बिटवीन योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, बैलेंस इन बिटवीन योर नर एंड नारी शक्ति। मुझे यहाँ पर आप बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हो पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। बैलेंस हो रहे हो, किसी एनिमी को हरा रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी को हासिल कर रहे हो, किसी ट्रू लव को हासिल कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप करंटली अगर किसी को डेट कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत तब्दीली आ गई है, वो कार्मिक तरीके से आपको ट्रीट करने लगे, कार्मिक एनर्जी से आपको ट्रीट करने लगे। फाइनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस इंसान के साथ आपकी जो एनर्जीज है वो सही हो सकती हैं, ठीक है। शादी, सगाई, फलाना ढिमाका, ये सब होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। कोई न्यू जॉब करते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हो। हाँ, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप करना चाहते हो या नहीं। ओके, पता नहीं क्यों मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाल रही हूँ। हाँ, किसी की शादी में जरूर आप जाने वाले हो,
किसी की शादी में आप ज़रूर जा सकते हो, वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ लोग या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जिसकी वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बट डेफिनेटली ये जो भी एनिमी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, इसकी एक वजह सबसे बड़ी यही है, ईश्वर ने जजमेंट किया है आपके साथ। क्योंकि ना काफ़ी टाइम से आपने एक चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी थी, और वो चीज़ क्या थी कि भैया मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। तो जो वो होती है ना चुल लगाने के लिए भगवान ने किसी एनिमी को आपकी ज़िंदगी में भेजा है भाई साहब। ये आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं करेगा, लेकिन आपको फिजिकली भी कोई लॉस नहीं करेगा, मेंटली एग्जॉस्ट करेगा, टॉर्चर करेगा, और आप फिर जो है नए सिरे से चीज़ों को देखोगे। तो आपके लिए यहाँ पर एसेंस, और नेक्स्ट कार्ड है ब्यूटी, द कार्ड नंबर 19 और 6। तो आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि आपको नहीं लगता है कि आपने अपने आप को खो दिया है? पाइल नंबर 2 पीपल, लोगों के बिट्रायल की वजह से, लोगों के ख़राब व्यवहार की वजह से आपने अपने आप को खो दिया है, और काफ़ी टाइम से खो दिया है। अगर देखा जाए ना तो काफ़ी टाइम हो गया आपने अपने आप को खो दिया है। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है विद द कार्ड ऑफ 1 नंबर एंड 6 नंबर। 1 और 6 की ना बहुत आपस में मित्रता होती है, ठीक है, लेकिन ये मित्रता तभी चलती है जब दोनों इक्वल गिव एंड टेक के साथ चलें। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो, खुद को इतना भी ज़्यादा डिमोटिवेटेड मत फील करवाओ जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो ही ख़त्म हो जाए। नाउ नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द ग्रोथ। आई ईजिली अडॉप्ट, एफर्टलेसली चेंज, एंड आई एम अवेयर दिस इज अ कॉन्स्टेंट। आपको ये बोला जा रहा है प्रेजेंट में रहो तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे। नाउ लेट्स सी मोर एडवाइस फॉर यू ऑल। फाइल नंबर 2 पीपल, तैयार हो जाओ आप लोग तो रोलर कोस्टर राइड के लिए। लेट योर फीलिंग्स आउट। कभी कभी अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, रियलिटी है ये, ठीक है। तो ज़रूरी है आपके लिए ना लेटिंग योर फीलिंग्स आउट। अपने मन की जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो कुछ भी हैं, उनको कभी कभी आपको बाहर निकालना चाहिए ताकि सामने वाले को ये चीज़ समझ आ सके कि भैया इस इंसान को भी पीड़ा होती है। और एंजल्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस है आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर अंदर, स्पेसिफिकली मुझे 8 वीक्स नज़र आ रहे हैं, के अंदर अंदर मज़ा आने वाला आपको। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मुझे जो फील हो रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि हम देखेंगे, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी हैं। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, तो ये एडवाइस या ऐसा कह लो कि ये मैसेज गणेश जी की तरफ से आपके लिए। रेस्ट अश्योर्ड, समथिंग न्यू इज ऑन द होराइजन। आपको पता है जब इंसान सबसे ज़्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला होता है ईश्वर की सहायता से। सो ऑल द इंडिकेशंस आर फेवरिंग अ टाइम ऑफ न्यू अवेयरनेस, सीक न्यू आउटलेट्स फॉर योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। समझ रहे हो ना? दिस heralds, I think ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, heralds the beginning of a new phase in your life. Ganesha is asking that you take time to reflect on your desires and the dreams. It is time that you being down the road of new creative endeavor and ask Ganesha to help you uncover the desires of your subconscious mind and then follow any creative nudge you feel. आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि जब आपके इष्ट आपके साथ हो जाएं तो आप क्या तो चमत्कार नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर एक चीज बोली जा रही है कि जैसे आपको हनुमान जी में बहुत दिलचस्पी है, तो आप एक काम करना स्टार्ट करें, आप हनुमान जी जो है उनकी चालीसा करना स्टार्ट कर दें डेली, ठीक है। आपको गणेश जी में बड़ा इंटरेस्ट है, आप गणेश जी को दोप चढ़ाया करें जब भी आप मंदिर जाएं। तो कुल मिलाकर के जो उनको पसंद है ना, आप वो थोड़ा सा कर लिया करें डेली, जो भी आपके इष्ट है। आप देखिए फिर चमत्कार कैसे होता है। नाउ
The next, you may experience them as innovative spark that come to you unexpectedly. This momentum will start you down a path that may involve a view of the world. I hope you're getting my point, guys. Reflect on your past. Take time to acknowledge and understand your lesson and your blessings. Feel gratitude for the path that has led you to this point in the time. You are receiving the gift of freedom to choose what you will pursue. Beautiful. There may also be an ending taking place. Now, इस एंडिंग को समझने की कोशिश करना, ये वो एनिमी वाली एंडिंग है, ठीक है. All of life has its cycles. Though experiences and choice you learn and grow, you are steadily progressing. So the many phases of your life will each ending comes to the प्रॉमिस ऑफ अ न्यू डॉन. गाइज कितना तो क्लियर मैसेज है. अगर ये मैसेज भी नहीं समझ पा रहे हो ना तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं, सीरियसली. ठीक है. ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, 8 नंबर की एनर्जी है ये, तो आपका जो शनि है वो सही एनर्जी में आ रहा है. और अगर किसी को ये मैसेज नहीं समझ आया तो इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो इस चीज़ को ना समझने की कोशिश करो. आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके लिए खड़े हैं. ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपके लिए खड़ी है. लेकिन आप पता है क्या करते हो, आज कोई भी आपके सामने थाली परोस के आपको दे सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है गाइस कि कोई भी आपको ऐसे निवाला मुंह में नहीं डाल सकता है ना. तो वो सिर्फ मुंह में निवाला डालने वाली बात है और कुछ नहीं. ठीक है. सो पाइल नंबर 2 पीपल, आज की रीडिंग इतना ही. DHKQEILUFJMW में से किसी एक को अगर आपने पिक किया था तो ये रीडिंग आपके लिए थी. चलिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. लव यू ऑल.